Hello everyone, welcome to next lecture of Algebra of Matrices सीरीज। तो इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के एग्जाम्पल करते हैं, अनसोल्ड एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हमें प्रूव करना है कि जो ये गिवन मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वाली मैट्रिक्स हमें दे रखी है 2 3 4 3 5 6 और 4 6 8 वाली। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इस वाले एग्जाम्पल को। जैसे हम ए मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या करना होगा, ए के रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमें ए मैट्रिक्स दे रखी थी वो हमें ये दे रखी थी 2 3 4 3 5 6 और 4 6 8 वाली। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स ए दे रखी है। तो ए का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ए की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, 2 3 4 ये कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, 3 5 6 है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब ये 4 6 8 वाली जो थर्ड रो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा, 4 6 8। तो ये ए का ट्रांसपोज है आ गया। तो अब ये देखो, जो ए का ट्रांसपोज वाली ये वाली मैट्रिक्स है ना, ये ए मैट्रिक्स के इक्वल आई। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मिलाकर देख लो, 2 3 4 3 5 6 3 5 6 4 6 8 4 6 8। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो इसका मतलब जो हमने सेकंड वाली डेफिनेशन पढ़ी थी कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या फिर आप फर्स्ट वाली डेफिनेशन वो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई से भी देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन थी कि जैसे ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई है। डायगनल एलिमेंट तो होते हैं हमेशा, यानी ए आई आई इक्वल टू ए आई आई हमेशा ही होता है। अगर नॉन डायगनल के लिए देखें तो इसका मतलब जैसे A12 इज इक्वल टू A21 होना चाहिए। तो यहाँ पर A12 वाला एलिमेंट और A21 वाला एलिमेंट बराबर है, A13 और A31 बराबर है, A23 और A32 बराबर है ना। और डायगनल वाले तो ये तो A11 वाला 11 के खुद के इक्वल है, 22 वाला 22 के खुद के इक्वल है, 33 वाला 33 के खुद के इक्वल है। तो इस वाली डेफिनेशन से भी हम बोल सकते हैं कि हमारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने दोनों डेफिनेशन से प्रूव कर दिया कि मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है, दूसरे ऑप्शन में हमें प्रूव करना है कि जो ये वाली मैट्रिक्स हमें दे रखी है ये वाली मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब तो इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये बनेगा 0 6 8 -6 0 -5 -8 5 0। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज यही लिख रखा है यहाँ पर। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो लिखा ये वाली मैट्रिक्स है। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाला, अगर तो सारी एंट्रीज में से माइनस कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर -6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, 0 के साथ प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये 8 था तो -8 हो जाएगा, -5 था तो 5 हो जाएगा, ये 0 का 0 रह जाएगा। तो ये अब ये वाले मैट्रिक्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये गिवन मैट्रिक्स ए के इक्वल है, 0 6 8 -6 0 5 -8 5 0, जो ये वाली मैट्रिक्स हमें दे रखी थी, ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज है ना माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो गिवन मैट्रिक्स ए है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, या फिर आप उस वाले एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है ना उसकी सारी डायगनल एंट्रीज 0 0 दे रखी हैं, और ए आई जे है वो ए जे आई के नेगेटिव के इक्वल है। यहाँ से ए जैसे A13 A31 नेगेटिव आपस में एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल है, A23 A32 एक दूसरे के अपोजिट साइन क्या है। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि दोनों ही डेफिनेशंस की हेल्प से बोल सकते हैं। सेकंड वाली तो ये डेफिनेशन की ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल है, और फर्स्ट वाली वो वही वाली डेफिनेशन की ए आई जे -a जे आई के कॉन्जुगेट के इक्वल है। और स्क्यू सिमेट्रिक में ये वाली भी हमने स्पेशल चीज़ देखी थी कि जो डायगनल एंट्रीज होती हैं वो 0 0 होती हैं सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है गिवन, ये हमें प्रूव करना था। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या बोला है। सेकंड एग्जांपल में बोला है कि अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के इंटू ए भी सिमेट्रिक होगी। ये हमने प्रूव भी किया है वैसे पहले, लेकिन ठीक है करते हैं अभी। सेकंड वाले में बोल रखा है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो के ए भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है, हम इनमें से एक पार्ट करते हैं, दूसरे के ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सिमिलरली आप कर सकते हैं।
तो जैसे अगर हमारी मैट्रिक्स ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। अब हमें के ए को चेक करना है तो के ए का ट्रांसपोज लेंगे, और हमने इस रिजल्ट को प्रूव किया था कि के इंटू ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, के स्केलर यूं का यूं बाहर आ जाता है इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। तो अब ये क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो ये के इंटू ए के ही इक्वल आ गया। दैट मीन्स के ए का ट्रांसपोज के ए के बराबर आ गया। तो इसका मतलब के ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यही प्रूव करना था। और जैसे इसी के नेक्स्ट वाले एग्जांपल में अगर स्क्यू सिमेट्रिक बोल रखा है ए को, और तब हमें ये प्रूव करना है कि के इंटू ए स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। तो यहाँ पर कितना चेंज आएगा, बस कि ए अगर यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी, तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ए आ जाएगा। तो के इंटू ए करेंगे तो के इंटू ए का ट्रांसपोज यहाँ से क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो के इंटू ए का ट्रांसपोज हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई, माइनस को बाहर लिख के माइनस ऑफ के ए। तो के इंटू ए जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि के ए क्या बन जाएगी, केस में स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। ठीक है, तो यही था इसका सेकेंड वाला पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या बोला है। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन शो दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी आप हमने वैसे किया है पीछे प्रूव, लेकिन अभी जैसे फोर्थ वाले में बोला है कि ए और बी अगर दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएं तो ए प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यही देखना है। तो देखो जैसे इस वाले में हम फोर्थ वाला करते हैं, फोर्थ वाला करेंगे, और ऐसे ही सिमेट्रिक के लिए थर्ड वाला भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो अगर ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो हमें प्रूव करना है कि ए प्लस बी है ना वो भी स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारी मैट्रिक्स दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हैं ए और बी, तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है। इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 मान लिया। अब हमने ए प्लस बी को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज है जो वो उसी के नेगेटिव के इक्वल दिखाना पड़ेगा। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज ओपन किया तो इसको हम लीनियरली ओपन कर सकते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है। क्यों, 1 और इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, क्योंकि ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हैं। तो दोनों में से माइनस कॉमन निकाल कर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स जो थी उसका ट्रांसपोज उसी के खुद के नेगेटिव के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ए प्लस बी मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ऐसे इसके जो थर्ड वाले पार्ट में सिमेट्रिक के लिए बोल रखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज ए के पोजिट ए के ही इक्वल आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज बी के ही इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम करेंगे ना तो दोनों में यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस आ जाएगा तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज खुद के इक्वल आ जाएगा, तो वहाँ से हम उसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं थर्ड वाले पार्ट के लिए। ठीक है, अब इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखो, फिफ्थ में क्या बोला है। जो फिफ्थ वाला पार्ट है इसमें बोला है कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें प्रूव करना है कि ए इंटू, ये यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा सही से, ये है ए इंटू ए का ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए लिखा है। तो ये बोला कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस पर कोई कंडीशन नहीं दी कि सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसी कुछ भी कंडीशन नहीं दे रखी, सिर्फ बोल रखा है कि ए कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए दोनों ही सिमेट्रिक होंगी। ठीक है, हम इनमें से कोई भी एक प्रूव करते हैं, ऐसे ही दूसरा भी हो जाएगा सिमिलरली। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स ए है ना उसको बोल रखा है कि वो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने मान लिया एन क्रॉस एन की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो ए का ट्रांसपोज होगा वो भी एन क्रॉस एन की होगी। तो अब ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे, दोनों एन क्रॉस एन की है तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या बनेगी, यहाँ से इसकी रो और इसके कॉलम, तो एन क्रॉस एन की बन जाएगी प्रोडक्ट। ए इंटू ए ट्रांसपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया हमने, इसको रिवर्स ऑर्डर में खोलेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, पीछे वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले आता है और पहले वाली मैट्रिक्स का बाद में आता है शोक्शु प्रॉपर्टी से। तो हम इसको लिख सकते हैं ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए के ट्रांसपोज के ए के ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने इस चीज़ को प्रूव किया था कि ए के का ट्रांसपोज है उसका फिर से ट्रांसपोज लेते हैं तो ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है, इंटू में ये क्या आ गया यहाँ से ए का ट्रांसपोज। तो जो ये वाली मैट्रिक्स हमने ली थी ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिया ना, ये खुद इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। दैट मीन्स ये वाली मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यही हमें प्रूव करना था। ऐसे ही हम ए ट्रांसपोज इंटू ए के लिए प्रूव कर सकते हैं। जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे ना तो वो इक्वल आ जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के ऊपर फिर से ट्रांसपोज अप्लाई तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। तो इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद इसी के इक्वल आ गया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है,
अब नेक्स्ट वाला थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाले में ये बोल रखा है कि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। अब बोल रखा है कि ए और बी है ना दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगर दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। अब हमें ए बी प्लस बी ए को सिमेट्रिक दिखाना है, तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज लिया हमने, तो इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं, इसका ट्रांसपोज ए बी का प्लस के बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब यहाँ से लग जाएगी शोक्शु प्रॉपर्टी कि ये इक्वल हो जाएगा बी का ट्रांसपोज प्लस इंटू ए का ट्रांसपोज। यहाँ से भी शोक्शु प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा बी ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक दे रखे हैं, तो ये बी ए के इक्वल आ जाएगा प्लस ए बी के इक्वल आ जाएगा। और बी ए प्लस ए बी को हम ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। कोई भी दो मैट्रिक्स अगर सी प्लस डी है उसको हम डी प्लस सी लिख सकते हैं। तो ए बी को बी ए को मान लो सी और ए बी को मान लो डी, तो ये सी प्लस डी है, इसको हमने डी प्लस सी लिख दिया। ठीक है, तो अब हम लेकर चले थे ए बी प्लस बी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और ये खुद ए बी प्लस बी ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज अगर ए बी प्लस बी ए के ही इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसे ही हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए प्रूव कर सकते हैं कि अगर जो ए बी माइनस बी है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, अब जो इसके आगे वाला है फोर्थ वाला, बी ट्रांसपोज इंटू ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने एग्जाम्पल जो सोल्ड एग्जाम्पल्स थे उनमें किया है, ये वाला एग्जाम्पल सेम। तो अब ये वाला एक बार करके देख सकते हैं, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बोल रखा है इस वाले में, फिफ्थ वाले में, कि ए और बी कोई भी दो एन रोड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ठीक है, एन रोज हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और एन रोज हैं और स्क्वायर हैं तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर है, और एन रो लिख रखी हैं तो इसका मतलब एन ही कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी ए और बी दोनों कोई भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सिमेट्रिक होगी इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट, कि ए बी सिर्फ एक बार तो हम ये लेकर चलेंगे कि ए बी सिमेट्रिक है, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ए और बी कम्यूट करती हैं। दूसरी बारी हम ये लेकर चलेंगे कि ए और बी कम्यूट करती हैं, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ए बी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो यहाँ से, अब इसने बोल रखा है कि ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। पहले केस में हमने मान लिया कि जो ए बी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक है दैट मीन्स ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है, हम क्लेम करते हैं कि ए बी और बी ए बराबर है, यानी ए और बी कम्यूट करती हैं। कम्यूट करने का मतलब यही है कि ए बी और बी ए बराबर हैं। ठीक है, तो अब इक्वेशन थर्ड से जो हमने लिया है ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल लिया है, तो अगर हम ए बी का ट्रांसपोज ओपन करेंगे शोक्शु प्रॉपर्टी से तो ये इक्वल आ जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको ये ए बी के इक्वल है। अब यहाँ से बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल है, तो बी और ए तो सिमेट्रिक है, तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है और ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज करके यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी ए इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो बी ए इक्वल टू ए बी आ गई। यही तो हमें प्रूव करना था कि ए और बी कम्यूट करती हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा था, जो क्लेम लिखा था। ठीक है, अब कन्वर्स में करना है कि ए और बी कम्यूट करती हैं, ये हम लेकर चले हैं, दैट मीन्स ए बी और बी ए को बराबर हम लेकर चले हैं, और जहाँ पर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ए बी है ना वो सिमेट्रिक है, मतलब ए बी का ट्रांसपोज ए बी के ही इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें ए बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, अपोजिट ऑर्डर में खुल गया। अभी जब बी और ए सिमेट्रिक हैं तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ गया, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया, तो ये बी ए के इक्वल आ गया यहाँ से। हाँ, और हम लेकर चले हैं कि बी ए है ना वो ए बी के इक्वल है बाय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें बी ए की जगह पर ए बी लिख दिया हमने, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के ही इक्वल आ गया, दैट मीन्स ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हमें प्रूव करना था इसमें कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ओवरऑल हमने दोनों
साइड से प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इफ़ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, वेयर ए एंड बी आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। ठीक है, ए और बी जहाँ पर दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो हमारी थ्योरम है वो प्रूव हो गई। ठीक है, इस वाले लेक्चर में इतना ही करते हैं। इसके जो बाकी बचे हुए एग्जाम्पल हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, और हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे अगले वाले लेक्चर के अंदर। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।